विप्रो ने रिसेंटली 15,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस करा एट 250 रुपीज पर शेयर। बायबैक अनाउंसमेंट के दिन शेयर अराउंड 210 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था एंड 24 अप्रैल को, जिस दिन हमने ये वीडियो शूट करी, शेयर प्राइस 199.45 पर क्लोज हुई। ये बायबैक एक इजी मनी अपॉर्चुनिटी लगता है। 250 रुपीज का बायबैक प्राइस, करंट स्टॉक प्राइस अराउंड 200 रुपीज, मतलब शॉर्ट 25% का प्रॉफिट। एंड हो सकता है आप टेम्प्ट होकर विप्रो के शेयर्स खरीद लें टू मेक क्विक प्रॉफिट, बट इट्स नॉट दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो बिफोर यू हिट बाय, ये वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि आपको एक गलती ना कर दे और ऐसा ना हो कि बनाए गए प्रॉफिट पर लॉस हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे विप्रो के बायबैक की सारी डिटेल्स और उसकी बायबैक हिस्ट्री, बायबैक का एक्चुअल रिटर्न, टैक्सेशन ऑन बायबैक, विप्रो के लेटेस्ट रिजल्ट्स का ब्रेक डाउन, विप्रो की रियल स्ट्रैटेजी बिहाइंड दिस बायबैक और क्या आपको इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक्चुअल में हुआ ये कि 16 अप्रैल को विप्रो ने 15,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस करा। विप्रो का ये अब तक का लार्जेस्ट बायबैक है। कंपनी ने पहले भी मल्टीपल बायबैक्स कर चुके हैं, 2016 में, फिर 17, 2020, 23 एंड 3 साल के बाद इन 2026। बायबैक का प्राइस है 250 रुपीज पर शेयर, जो कंफर्म हुआ आफ्टर द कंपनी रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बायबैक टेंडर ऑफर रूट से होगा, जहां शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स कंपनी को स्पेसिफाइड प्राइस यानी 250 रुपीज पर शेयर पर ऑफर कर सकते हैं। बायबैक के अप्रूवल के 2 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट बोर्ड अप्रूवल एंड सेकंड शेयर होल्डर्स अप्रूवल। विप्रो ने अभी बायबैक की रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की ये वोटिंग 21 में 2026 को कंक्लूड होगी, तब पता चलेगा कि बायबैक अप्रूव हुआ या नहीं, और उसके बाद ही रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस होगी एंड ये वो डेट होती है जो डिसाइड करेगी कि आप बायबैक के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ओवरऑल ये रफली 5.7% इक्विटी को कवर करता है, जो एक मीनिंगफुल साइज है। आज की डेट से अगर आप बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको लगता होगा कि यू विल मेक 25% गारंटीड प्रॉफिट, बट देयर इज अ ट्विस्ट। मतलब आपके शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट भी होने चाहिए। हम आगे इसके बारे में और समझेंगे। बायबैक्स जनरली शेयर होल्डर फ्रेंडली मूव लगते हैं, क्योंकि जब कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है तो ये टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं। इससे रिमेनिंग शेयर होल्डर्स का ओनरशिप प्रपोर्शन बढ़ जाता है और रिटर्न्स जैसे ईपीएस, आरओई बढ़ते हैं। ये ईपीएस इंप्रूव कैसे होता है, सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपीज है एंड टोटल शेयर्स 100 हैं, तो ईपीएस इज इक्वल्स टू 1 रुपीज पर शेयर। अब अगर कंपनी 20 शेयर्स बायबैक करके हटा देती है तो टोटल शेयर्स 80 रह जाते हैं। प्रॉफिट सेम 100 रुपीज ही है, लेकिन अब ईपीएस 1.25 हो जाता है। मतलब बिना एक्चुअल प्रॉफिट ग्रोथ के भी ईपीएस इंप्रूव हो जाता है, सिर्फ डिनोमिनेटर कम होने की वजह से। एंड इसी तरह आरओई जैसे रेशियोज भी बेटर दिखने लग जाते हैं। बट वी शुड लुक एट दिस बायबैक इन आइसोलेशन। हमें विप्रो की कंप्लीट पिक्चर देखनी है एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर टू मेक आवर ओन डिसीजन। अब जैसे ही विप्रो ने बायबैक प्राइस 250 अनाउंस करी, काफी इन्वेस्टर्स को लगा कि उनको श्योर डबल डिजिट रिटर्न्स मिल जाएगा इस बायबैक से, बट उन्होंने बायबैक के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ओवरलुक कर दिया, एंड वो है एक्सेप्टेंस रेशो। टेंडर बायबैक में कंपनी आपके सारे शेयर्स नहीं लेती, सिर्फ एक पोर्शन एक्सेप्ट करती है, और हिस्टोरिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये रेशो 15 to 25% के बीच होता है। विप्रो का बायबैक 15,000 करोड़ का टोटल साइज है, जिसमें से रफली 9 करोड़ शेयर्स रिटेल के लिए रिजर्व्ड हैं और एस्टिमेटेड एक्सेप्टेंस अराउंड 24% है। अगर सिंपल एग्जाम्पल से समझे, आप 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हो, अराउंड 1000 शेयर्स लेते हैं, बायबैक प्राइस 250 रुपीज है और परचेज प्राइस 200 रुपीज, तो 50 रुपीज का प्रॉफिट बनता है। सो ऑन 1000 शेयर्स वो होता है 50,000 रुपीज का। बट इट्स नॉट दैट इन रियलिटी में आपकी होल्डिंग के सारे शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट नहीं होंगे। उसका कुछ पोर्शन है जो विप्रो आपसे करेगा, एंड इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस रेशो, जो 15 to 24% बैठेगा। तो हायर साइड में अगर एक्सेप्टेंस रेशो 24% होगा तो आपके सिर्फ 240 शेयर्स बायबैक ऑफर में एक्सेप्ट होंगे। मतलब आपका प्रॉफिट होगा 12,000 रुपीज, 240 शेयर्स इंटू 50 रुपीज। मतलब एक्चुअल रिटर्न रफली 6% के आसपास आता है, ना कि 19%। और बाकी के 760 शेयर्स आपके पास रह जाते हैं, जो मार्केट रिस्क के अंडर होते हैं, और इस प्रॉफिट पर भी टैक्स लगता है, तो प्रॉफिट 6% नहीं और कम होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टैक्सेशन ऑन बायबैक। जो भी प्रॉफिट आप बायबैक के थ्रू बनाते हैं वो कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट होता है और आपका टैक्स रेट उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने ये शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए लिए हैं, सिर्फ बायबैक के लिए, तो प्रॉफिट आपको मिलता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंदर आ सकता है, जहां टैक्स 20% लगता है। सो इन दिस एग्जाम्पल 12,000 रुपीज पर 2,400 रुपीज का टैक्स लग जाएगा और आपका प्रॉफिट इफेक्टिवली 9,600 के आसपास आ जाएगा। अगर आपने विप्रो के शेयर्स 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं और उन शेयर से आप बायबैक में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपके प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट करा जाएगा एंड इट विल बी टैक्स एट 12.5%। तो इस केस में आपके 12,000 के प्रॉफिट पर 1,500 रुपीज का टैक्स लगेगा एंड नेट प्रॉफिट होगा 10,500 रुपीज का। अब अगर हम बायबैक से शिफ्ट होकर विप्रो की Q4 रिजल्ट्स की अपडेट देखें, तो हम और भी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं।
विप्रो का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 24,236 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 7.70% बढ़ा और पिछले क्वार्टर से 2.89%। लेकिन ये रूपी फिगर्स एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर रहा है। आईटी कंपनीज का मेजर रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आता है और बिलिंग लार्जली डॉलर्स में होती है, इसलिए डॉलर टर्म्स में एनालिसिस थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है, क्योंकि इंडियन रुपी डॉलर से बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है एंड इस वजह से रिपोर्टेड रेवेन्यू आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो गया है। ये एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू $2,651 मिलियन रहा, जहां ग्रोथ सिर्फ 0.60% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 2.10% ईयर ऑन ईयर थी। रुपी टर्म्स में जो प्रॉफिट 7.7% ग्रोथ बता रहा था, डॉलर टर्म्स में वो सिर्फ 2.1% रह गया। नेट प्रॉफिट 3,501 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 1.89% कम रहा, लेकिन सब्सिक्वेंशियली स्ट्रॉन्ग 12.27 रिकवरी आई है। ये क्यूओक्यू बाउंस क्लियरली दिखाता है कि मैनेजमेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर काफी टाइट कंट्रोल रख रहा है टू प्रोटेक्ट द बॉटम लाइन। हाँ, मार्जिन साइड पर थोड़ा प्रेशर देखा। आईटी सर्विसेज ऑपरेटिंग मार्जिन 17.3% पर आ गया, डाउन 30 बेसिस पॉइंट्स क्यूओक्यू एंड 20 बेसिस पॉइंट्स वाईओवाई। ये कॉन्ट्रैक्शन मेनली दो चीजों की वजह से है। एक तरफ एआई प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लेगेसी सर्विसेज में प्राइसिंग प्रेशर काफी इंटेंस है। टोटल बुकिंग्स $3.45 बिलियन पर स्टेबल रहे, जिसमें से 3.20% सिक्वेंशियल ग्रोथ दिखी। सबसे स्ट्रॉन्ग हाईलाइट लार्ज डील ब्रोकिंग्स रहा, जो पिछले क्वार्टर से 65.10% बढ़ा एंड $1.44 बिलियन तक पहुंच गया। ये दिखाता है कि विप्रो टफ मैक्रो एनवायरनमेंट में भी बड़े डील्स क्लोज करने की स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये डील्स ज्यादातर ऑप्टिमाइजेशन ड्रिवन है, मतलब कॉस्ट सेविंग और एफिशिएंसी फोकस वाले, ना कि प्योर ग्रोथ लेड ट्रांसफॉर्मेशन लीड। विप्रो का ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है, नेट इनकम का 112.6% तक और अप्रॉक्स 27 करोड़ कैश और इक्विवेलेंट्स के साथ। विप्रो एक एक्सेलरेटेड शिफ्ट कर रहा है एआई फर्स्ट सर्विसेज एज अ सॉफ्टवेयर मॉडल की तरफ। ये पाइवट काफी क्रिटिकल है, क्योंकि लेगेसी आईटी सर्विसेज पर अब हैवी प्राइसिंग प्रेशर और कमोडिटाइजेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, विप्रो की फॉरवर्ड गाइडेंस डिसअपॉइंटिंग रहा। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जून क्वार्टर के लिए आईटी सर्विसेज रेवेन्यू $2,597 मिलियन से $2,651 मिलियन की रेंज में रहेगा। इसका मतलब है इम्प्लाइड ग्रोथ -2.0% से 0.0% के बीच। और विप्रो ही नहीं, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी इन्फोसिस और दूसरी आईटी सर्विसेज कंपनी ने भी FY27 का पुअर गाइडेंस ही दिया है, और यही वजह है आईटी स्टॉक्स में काफी करेक्शंस देखने को मिले। इससे ये कंफर्म होता है कि मैक्रो हेडविंड्स, क्लाइंट्स बजट कॉन्स्टेंट्स और वीक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आगे भी ग्रोथ को म्यूटेड रखेंगे। अब ये सब सुनने के बाद इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो बायबैक में पार्टिसिपेट करे या नहीं। ये डिसीजन तो आपका ही रहेगा, पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, विप्रो का ये बायबैक एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स लगता है, जहां कंपनीज अपने एक्सेस कैश को यूज कर रही हैं शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए और साथ ही अपनी वैल्यूएशंस को सपोर्ट करने के लिए। जनरली बायबैक्स तब आते हैं जब कंपनीज को नियर टर्म में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्लियरली नजर नहीं आती, एंड ऐसे में कंपनी बायबैक के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है। वैल्यूएशन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो विप्रो ने लास्ट ईयर में ब्रॉडर निफ्टी आईटी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। बायबैक से ईपीएस एक्सरेशन हेल्पफुल है, लेकिन लॉन्ग टर्म मल्टीपल री रेटिंग कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि विप्रो रेवेन्यू लीकेज को रोक पाता है या नहीं और पीयर्स लेवल का ग्रोथ वापस अचीव कर पाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में विप्रो की शेयर प्राइस डायरेक्शन उसकी ग्रोथ, एग्जीक्यूशन और कॉम्पिटिटिवनेस ही डिसाइड करेगी। तो बायबैक से 25% के इंस्टेंट प्रॉफिट से टेम्प्ट होकर विप्रो के शेयर्स बाय मत करें। अंडरस्टैंड द होल पिक्चर, शेयर्स खरीदने की रिस्क मतलब एक्सेप्टेंस रेशो एंड वोलेटिलिटी रिस्क, कंपनी की फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और फिर डिसीजन ले वेदर इट इज वर्थ इट। और हाँ, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हैं तो बायबैक में आपके शेयर्स एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ें, यू विल फाइंड लिंक्स टू आर्टिकल्स अबाउट दिस बायबैक एंड फर्दर अपडेट्स। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के कॉर्पोरेट एक्शन को प्रॉपर्ली समझने के लिए आर्यन प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you.